बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद इसके लिए। यहाँ पे जो हमारे दुकानदार भाई दुकानदारी कर रहे हैं, साइड में हमारे कुछ भाई खड़े होकर हमारी बात सुन रहे हैं, और यहाँ इधर किनारे भी हमारे कुछ साथी खड़े हुए हैं। हेलो, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए जो साथी हमारे इधर खड़े थोड़ी देर यहाँ आ सकते हैं। 2 मिनट के लिए मेरे भाई जो है साइड पे खड़े 2 मिनट के लिए यहाँ आ सकते हैं आप लोग। जो भाई साहब साइड में खड़े हुए हैं 2 मिनट के लिए आ जाइए। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम लोग अरविंद केजरीवाल जी की टीम से हैं। थोड़ा सा यहाँ साइड में आ जाइए। हम लोग आप ही लोगों के लिए बहुत दूर से चल कर आए हैं, थोड़ा सा आ जाइए। साथियों, हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं। क्या आप लोग वास्तव में जानते हैं कि आप लोग सरकार को कितना टैक्स देते हैं? आप एकदम यहीं के रहने वाले हैं, क्या शुभ नाम है आपका? सिंह साहब, आप सरकार को टैक्स देते हैं? नहीं देते। देते हैं, यही आप गलती कर गए। भाई क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश कुमार, तुम टैक्स देते हो? देता है। यहाँ जाओ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? सिंह साहब, क्या आप टैक्स देते हैं सरकार को? देते हैं। आपको पता ही नहीं है, आप किसी दुकान से माचिस की डिबिया भी खरीदते हैं तो सरकार को आप टैक्स देते हैं। आप जब नहाने के लिए साबुन खरीदते हैं तो आप सरकार को टैक्स देते हैं। जब अपना गीला बदन पोंछने के लिए तौलिया खरीदते हैं तो भी आप सरकार को टैक्स देते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि टैक्स नहीं देती? और सरकार क्या करती है, कभी आपने सोचा है सरकार क्या करती है? आप में से किस साथी ने 1 करोड़ रुपया एक साथ देखा है? बताइए, हाथ खड़ा करिए। किसने 1 करोड़ रुपया एक साथ देखा है? देखो, मैंने देखा है। आप पूछो कहां पर लिखा हुआ कि अरबों रुपए का घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिस कोयले का भाव बाजार में 1800 रुपए से 2000 रुपए टन था, उस कोयले को उन्होंने 100 रुपए टन में बेच दिया, और वो भी उस कंपनी को जो कोयला नहीं उधेड़ती थी बल्कि ब्रुश बनाती थी मंजन करने के। क्या ये सही है? सही है। ये सही है तो नहीं, क्या सरकार ने जो किया वो सही है? देखो, यहाँ के पीछे तो बहुत कई राइट है, पर हम तो ये कह रहे हैं जो कुछ, चलो जो बरसों से हम देखते आ रहे हैं, चलो अब जाके कोई आवाज उठाने वाले तो हुए। जनता के हित में उसमें ये क्या हो रहा था, तो क्या करते थे, क्या करते, अरे बाहर में जा वो कर रहा है वो ठीक। अब क्या करें? यानी आप चलो वर्तमान व्यवस्था से परेशान है और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। बहुत बढ़िया। आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है। कितने समय, आपको क्या लगता है आज के समय में जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट कितने दिन में आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दे देगी? अब भी तो नहीं मालूम, पर देती है 3 महीने में तो रनिंग करती है। फिर 3 महीने में कितने पैसे दे के आपने लाइसेंस बनवाया था सिंह साहब? अब देखो, जो समाज की जो मानसिकता बनी हुई है इसके हिसाब से क्या है, मेरे पास टाइम भी था फिर भी नहीं निकल पाया। चल 2000 नहीं 1500 लेना, बनवा के इसको दे देना। जिस ड्राइविंग लाइसेंस को आपने आज से कुछ साल पहले 1500 रुपए में बनवाया, उस ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की वास्तविक फीस मात्र 60 रुपए है। ये दलाल खा जाते हैं। आप में से मुझे एक बात बताइए, हमारे बीच में काका खड़े हुए, थोड़ी सी जगह दीजिए। काका, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरजमल है। सूरजमल जी, राशन कार्ड बनवाने जाएंगे सरकारी विभाग में तो आपको क्या लगता है कितने दिन में बन जाएगा? महीना भर लग जाता। महीना भर लग जाता है? क्या कभी ऐसा है कि आपको किसी सरकारी विभाग से काम पड़ा हो और वो समय, पैसे की बात नहीं, वो काम समय पे हो गया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ, उल्टा लौटे आते हैं। यदि आपने एक सरकारी विभाग में काम करने के लिए 4 चक्कर लगा लिए साथियों, तो आज की तारीख में आपके 400 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा। ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि सभी सरकारी विभागों के अंदर एक पट्टिका लगा देनी चाहिए जिससे ये लिखा हो कि ये काम 10 दिन के अंदर होगा, राशन कार्ड 10 दिन में, ड्राइविंग लाइसेंस 15 दिन में, और यदि वो काम 10 दिन में नहीं हो तो जो संबंधित अधिकारी है उसके वेतन में से कटौती की जाए 250 रुपए से लेके 2500 रुपए तक की, यानी जितना बड़ा अधिकारी उतनी बड़ी कटौती। ये अच्छा है कि बुरा काका? ये अच्छा रहेगा या बुरा? बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। और सबसे अच्छी बात तो इसमें यह है कि यदि
उसने आपके काम में 15 दिन लगा दिए और 5 दिन ऊपर का जो उसके वेतन से कटौती की गई, वो कटौती मेरे साथियों सरकारी खजाने में जमा नहीं होगी। वो कटौती उस आदमी को मिलेगी जो 4 चक्कर वहां पे लगा चुका है। बताओ तालियां। तो आप लोग क्या चाहते हैं, वही से पुराना भ्रष्टाचार या फिर एक नया अरविंद केजरीवाल? क्या चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल। जोर से बोलिए, क्या चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल। चाचा, तुमने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? तुमने चुनाव क्यों नहीं लड़ा आज तक? जो नहीं लड़ा, कछु ना, बहुत पते की बात बोली। ताऊ ने इसलिए इलेक्शन न लड़ा आज तक कि कछु ना है। अरे लड़ना चाहते थे, अब लड़ोगे क्यों? है पैसा ना है, कह रहे हैं। अगर नियम ऐसे बन जाए, अगर पैसे की जरूरत ही ना हो तो क्या करोगे? अगर पैसे की जरूरत ही ना पड़े चुनाव लड़ने में तो कैसा लगेगा? देखिए, एक आदमी जो अपनी जवानी में चुनाव लड़ना चाहता था वो नहीं लड़ पाया, बुढ़ापा आ गया, अब मुझे कह रहा है अब क्या करेंगे। यही सोच हमारे जवान साथियों की भी है। तो साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, 2 करोड़ रुपए देकर कोई व्यक्ति टिकट लेके जब आता है किसी बड़ी पार्टी से, तो वो रामायण और गीता के श्लोक नहीं पढ़ेगा। वो पहले तो 2 करोड़ रुपए वो निकालेगा जो वो लेकर आया है किसी से चुनाव लड़ने के लिए, ऐसे ही होता है। और उसके बाद 2 करोड़ रुपए वो अपने घर वालों के लिए निकालेगा और फिर 2 करोड़ रुपए अगला चुनाव लड़ने के लिए निकालेगा। तो आपको क्या मिला? घंटा है? क्या मिला? और वो पैसा आपके द्वारा खरीदे गए साबुन से गया था। वो पैसा आपके घर जो 1 किलो दाल लेकर आए हो उससे गया था। आप जो अपने घर पे सामान लेके आते हो उससे जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जो किस व्यक्ति को टिकट मिलती है, क्या वो टिकट के लिए आपसे पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता। बताइए भाई साहब, जिस व्यक्ति को चुनाव के लिए टिकट मिलती है, भैया माइक हिल रहा है, हेलो हेलो, ये पुरानी दुश्मनी है माइक की मेरी। जिस व्यक्ति को चुनाव मिलता है, सीट टिकट मिलती है, क्या आपसे पूछ के मिलती है साहब? क्या आप लोगों से पूछ के टिकट दी जाती है? क्या दुकानदार भाइयों आप लोगों से पूछ के सरकार टिकट देती है किसी चुनाव लड़ने वाले आदमी को? बताइए, नहीं देती। ऐसा क्यों होता है भाई? हम लोग ये कहते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल जी की सत्ता आ गई, पार्टी जीत गई, तो जन लोकपाल पास करेंगे 6 महीने के अंदर। आप लोग हर एक व्यक्ति को 5-5 साल का समय देते हैं ना चुनाव लड़ने के बाद, तो क्या अरविंद केजरीवाल को 6 महीने का समय नहीं दे सकते? केवल 6 महीने का। अरविंद जी ने कहा है कि यदि 6 महीने के अंदर जन लोकपाल पास नहीं करा पाए तो हम सत्ता छोड़ देंगे, हम राजनीति में कभी वापस नहीं लौट के आएंगे। और सबसे मुख्य बात, 1 मिनट दे रहा हूँ, मैं 1 मिनट बस क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरे लोगों को, मेरे भाइयों को, मेरे किसान भाइयों को ये बताएं, आपके लोकपाल की बीमारी है क्या? क्या कौन सी चीज है? लोकपाल लोकपाल कहीं चले जा रहे हो, लेकिन हमारे ग्रामीण भाइयों को पता तक नहीं है बीमारी लोकपाल की है और जन लोकपाल क्या चीज है। आप उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जन लोकपाल के अंदर जन लोकपाल पास होते ही सभी सरकारी विभागों में एक नियम पट्टिका लग जाएगी। उस नियम पट्टिका पे लिखा होगा कि कौन सा काम कौन सा अधिकारी कितने समय में करेगा। आप किसान भाई हैं, आपकी जमीन पे आज यदि कब्जा कर लिया जाए किसी के द्वारा, तो क्या आप अपनी जमीन छुड़ा पाएंगे? नहीं छुड़ा पाएंगे। कानून की पैरवी करते करते 20 साल निकल जाते हैं, जिसकी जमीन पे कब्जा है वो निबट जाता है और समझौता हो जाता है। साथियों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी भू माफिया के खिलाफ शिकायत करी हो और पुलिस ने आपको सपोर्ट करी हो? कभी ऐसा हुआ है? जन लोकपाल के अंदर हम आपको गारंटी देते हैं कि यदि आपकी जान को खतरा है और आपने किसी बड़े रसूखदार व्यक्ति के खिलाफ केस किया है, भ्रष्टाचार की शिकायत की है, तो हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे लिखित रूप से। यदि पुलिस वाले आपको सिक्योरिटी देंगे, ये अच्छा है कि बुरा? बजाओ ताली। आप लोगों को ये जानना होगा कि जन लोकपाल वास्तविक में करेगा क्या। जन लोकपाल आपके लिए असली पुलिस अधिकारी का काम करेगा। जहां पर भी आप अपराध होता, गलत होता पाएंगे, उसकी शिकायत तुरंत करेंगे, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। जन लोकपाल ये करेगा। अब मैं सबसे अपनी पुरानी बात पर लौट के आता हूं और आप लोगों से पूछता हूं, यदि आप लोगों के क्षेत्र में से किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाना है तो वो दिल्ली में बैठा आदमी तय करेगा या आप लोग? बताइए, किसको तय करना चाहिए? हम लोग। बताइए। जनता को। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपना टिकट देने से पहले आपके क्षेत्र में आके आप लोगों से सर्वे करेगी कि आपके क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे आप ठीक समझते हैं।
आप जब अपने क्षेत्र से कुछ 5 या 7 लोगों के नाम बताएंगे, उनमें से हम चुनाव करेंगे कि टिकट किसे देनी चाहिए, और वो अगर 5 लोग भी हुए तो आप दरबार को बैठाया जाएगा और आप तक आ जाएगा कि एक आदमी को चुनाव कर लो, हम पूंजी को दे देंगे। ये है जन लोकपाल। तो आम आदमी कैसा हो? आम आदमी कैसा हो? आम आदमी कैसा हो? और देश का नेता कैसा हो? आम आदमी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? आम आदमी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? आम आदमी जैसा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो आपकी बात ध्यान रखिएगा साथियों, जब चुनाव का समय आए तो सोच समझकर, आंखें खोलकर और ये देखकर वोट दीजिएगा कि उस व्यक्ति ने कभी आपके क्षेत्र में सफाई कराई कि नहीं कराई, कभी आपके क्षेत्र में उसने रास्तों से गुजरा कि नहीं गुजरा। 2 करोड़ रुपए देने वाले को वोट मत दीजिएगा। इतनी साल खोइए ना और देख लो, 5 साल और खोइए, कहाँ है रास्ते है कि नहीं? जब इतनी